यमे प्रीवियस हिंदी साहित्य का इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रिय छात्राओं, अब तक मैंने तुम्हें भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारणों पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत और उनके मत के समर्थन में उतरे विद्वानों की चर्चा करते हुए उनके मत के खंडन में उतरे हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत की चर्चा की। मत के खंडन से यह तात्पर्य कतई नहीं है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्णतः असहमत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से वो केवल 25% अर्थात 4 आने असहमत हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही रहता जैसा कि है, यानी कि इस्लाम के महत्व को भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल और केवल 4 आना मानते हैं, अर्थात 25%। बाकी का वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। यहाँ से आज नई बात शुरू होती है कि अब ये भारतीय चिंताधारा क्या है। आचार्य द्विवेदी के ही शब्दों में समझते हैं। उनके अनुसार जो भक्ति की धारा पुरानी परंपरा में, सनातनी परंपरा में, भागवत में मिलती है सूत्रात्मक रूप में, संक्षिप्त रूप में, वही अवकाश पाकर समय आते आते 12वीं 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से होते हुए जनता के सूखे पड़ते हुए हृदय में आकर पुनः सिक्त होती है और उसी चिंताधारा का स्वाभाविक विकास हमको भक्ति आंदोलन के रूप में देखता है। यानी कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो एकाएक नहीं है, वो परंपरा के भीतर धीरे धीरे बढ़ते हुए इस स्वरूप में आई कि उसे हम आंदोलन कह सकें। इसलिए भारतीय चिंताधारा का जो आगे बढ़ते हुए सिद्धोनाथों से होते हुए कबीर तक पहुंचती है, उसका एक स्वाभाविक विकास हमें भक्ति आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बात और देखना पड़ेगा। होता क्या है कि कहीं के भी साहित्य और समाज में कोई बड़ी उपलब्धि होती है तो उसका श्रेय लेने की होड़ विविध सभ्यताओं में मच जाती है। अब भक्ति आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय था तो भारतीय लोगों को लेकर इसको कोई चिंता नहीं थी कि इसका स्वरूप भारतीय है। लेकिन पाश्चात्य जगत के लोग इस होड़ में तो उस समय लगे ही हुए थे, जब इस पर चिंतन, इतिहास दृष्टि पर चिंतन मनन चल रहा था, तो इस होड़ में लगे हुए थे कि हम यहाँ का कुछ भी स्वीकार न करें, और स्वीकार करें तो अध्यात्म वगैरह को हम भले ही प्रशंसात्मक रूप में स्वीकार करें, लेकिन उसका सूत्र हम कहीं न कहीं से पश्चिम को बनाएं, जिससे ये स्थापित हो सके कि यहाँ का कोई भी उत्कृष्ट योगदान पश्चिम के सूत्र के बिना नहीं हुआ। तो जब भारतीय चिंताधारा का हम स्वाभाविक विकास कहते हैं, यहाँ तक कि शुक्ल जी के उस योगदान की चर्चा करते हैं कि इस्लाम के आगमन का प्रभाव था, तो उसमें भी वो प्रतिरोध चिंताधारा के स्वाभाविक विकास के सामने खड़ा मिलता है कि इस्लाम के आगमन से हुआ, यानी कि वो भी एक विदेशी आक्रांता थे, लेकिन पश्चिम ने उसका श्रेय दूसरी तरीके से लिया, क्योंकि आक्रमण के परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल हो सकती। तो उन्होंने इसके सूत्र पश्चिम में खोजने की कोशिश की, जो सूत्र आचार्य हजारी प्रसाद भारतीय परंपरा यानी सनातनीय परंपरा के भीतर देख रहे थे, और इसीलिए भारतीय चिंताधारा, चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास वो मानते हैं। जो पश्चिम में देख रहे थे उसमें ग्रियर्सन का मत आता है, और ग्रियर्सन भारतीय संदर्भों में भी ग्रियर्सन के मत से असहमत होने के आधार मिल सकते हैं, तभी हम असहमत हो सकते हैं। ग्रियर्सन, फादर कामिल बोल्के, ये सारे ऐसे पश्चिम के लोग हैं, ग्राउस आदि, कि इनसे
हम असहमत भले ही हो जाएं, लेकिन इनके प्रति असम्मान का भाव हम कतई नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में इनका योगदान बहुत ज़बरदस्त है। ये अलग बात है कि कहीं न कहीं इनमें कुछ पूर्वाग्रह देखने को मिल जाता है। वह पूर्वाग्रह भक्ति आंदोलन के संदर्भ में भी देखने को मिल जाता। जैसे ग्रियर्सन के अनुसार ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास कुछ ईसाई लोग दक्षिण भारत के समुद्री तटों पर आकर बस गए थे। ईसाइयत में जो ईश्वर का निराकार स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, गुणातीत स्वरूप मिलता है, वही समय पा करके निर्गुण संप्रदाय के रूप में भारतीय भक्ति आंदोलन के भीतर देखने को मिलता है और उसी से भक्ति आंदोलन का विकास होता है। ऐसी स्थापना जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी। अब इस स्थापना को चाह तो उड़ावन फूकी पहाड़ों वाले भाव से हम उड़ा सकते थे, लेकिन ये पहाड़ ये स्थापना इसीलिए होती है चूंकि यह मत जॉर्ज ग्रियर्सन का था। जॉर्ज ग्रियर्सन भारतीय परंपरा, संस्कृति और सभ्यता के प्रति सम्मोहित होने वाले विदेशी विद्वानों में से एक थे, इसलिए इसको हम उड़ा नहीं सकते और वो तार्किक और तथ्यात्मक बातें करते थे। अगर वो पश्चिम की ओर उन्मुख होकर के भारत के संबंध में कोई बात करते हैं तो भी हम उनको सीधे सीधे खारिज नहीं कर सकते हैं। हमको उनकी बात की गहराई तक जाना पड़ेगा। अगर हम विवेक सम्मत आधार पर अपने इतिहास का निर्माण करते हैं, केवल अंधविश्वास के आधार पर नहीं करते हैं, तो इन महत्वपूर्ण विद्वानों के गंभीर चिंतन को खंडन के लिए हमें तथ्यात्मक आधार देने पड़ेंगे। तो जब हम तथ्यात्मक आधार की खोज के लिए भारतीय चिंताधारा के विकास के संदर्भ में अतीत की ओर जाते हैं, तो पाते हैं कि ईश्वर के जिस स्वरूप की चर्चा ईसाइयत के भीतर जॉर्ज ग्रियर्सन, यूँ कहें कि आदरणीय जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय देखते हैं, वह श्रीमद् भागवत में हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है। न केवल वह, बल्कि वह भी मौजूद है जिसका संपूर्ण रूप में विकास सगुण रूप में या किसी भी रूप में, कृष्ण गोपियों के रूप में देख लें तो उनसे दूसरी तीसरी शताब्दी से 500-700 साल पहले ही हमें देखने को मिल जाता है भारतीय ग्रंथों में। इसलिए भारतीय भक्ति आंदोलन को हम किसी भी स्तर पर पश्चिम की देन या ईसाइयत की देन तो कतई नहीं मान सकते। कुछ भी और भले ही मान लें, उस पर इस्लाम का प्रभाव है, केवल प्रभाव मान सकते हैं, लेकिन उद्भव के कारण के रूप में इस्लाम के प्रभाव को नहीं मान सकते। क्योंकि अगर उद्भव के कारण के रूप में इस्लाम के प्रभाव, तुम कहोगे कि हो सकता है मैं जॉर्ज ग्रियर्सन से सीधे पुनः शुक्ल जी की वाली बात पे क्यों आ गया, उसका आधार है क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन की बात एक तथ्य से समाप्त हो जाती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ईश्वर का वह स्वरूप मिलता है। यानी कि ईश्वर के स्वरूप के आधार पर ही अगर भक्ति आंदोलन के उद्भव को माने तो हमारे पास पहले मिल जाता है और उस तथ्य के आधार पर इसका खंडन हो जाता है। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि अगर इस्लाम के आगमन के प्रभाव के रूप में हम माने तो इसे हमें गंभीरता से लेना पड़ेगा कि इस्लाम का आगमन एक प्रभाव डालता है। द्विवेदी जी के शब्दों में 25% केवल प्रभाव डालता है, यानी 4 आना प्रभाव डालता है। 16 आने में से 4 आना, 12 आना वैसा का वैसा ही रहता जैसा कि है। तो यानी कि मूल रूप तो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास ही है। तो यह प्रभाव अलग हुआ। दूसरा, उद्भव का मूल कारण होना एक अलग बात होती। अब इसलिए मूल कारण क्यों नहीं है, इस पर हमें विचार करना आवश्यक है। शुरू में ही मैंने तुम्हें बताया था कि भक्ति द्रामीण उपजी, जब भक्ति का स्वरूप बता रहा था तब मैंने ये बताया था कि भक्ति द्रामीण उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तदीप नवखंड। अर्थात भक्ति का उद्भव दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संतों के द्वारा हुआ। और यहाँ तथ्यात्मक दृष्टि से एक बात और कहता हूँ कि भक्ति काल के उद्भव में ही समानता निहित है, यानी और नीची समझी जाने वाली दलित और वंचित जातियों का उत्थान भी निहित है और इस उत्थान में स्त्री भी सम्मिलित है। इसलिए दक्षिण भारत में कवित्री भी पैदा हुई भक्तों के
समानांतर, जिसे आंदाल के नाम से जाना जाता है। अब हम हिंदी साहित्य में देखें तो मीरा हमारे सामने मौजूद हैं, यानी स्त्रियों और वंचितों के उत्थान के और समाज में उनकी प्रतिष्ठा और स्थापना के निमित्त भी भक्ति काल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ केवल कहना इतना सा है कि अगर इस्लाम के आगमन के प्रभाव से, प्रभाव की जगह इस्लाम के आगमन के कारण भक्ति आंदोलन का उद्भव होता, तो सबसे पहले यह भक्ति आंदोलन सिंध प्रदेश में होता। तुम्हें पता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के ऊपर सिंध में आक्रमण किया था। वो इस्लामी मतावलंबियों का पहला आक्रमण माना जाता है। जबकि भक्ति आंदोलन कहाँ आ रही है, उसका उद्भव कहाँ हो रहा है? उसका उद्भव हो रहा है दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों के यहाँ। यानी कि भक्ति आंदोलन के उद्भव के मूल कारण के रूप में इस्लाम नहीं होता। अगर इस्लाम ही उद्भव का मूल कारण होता तो सिंध से होते हुए अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो फैलता, जबकि वो दक्षिण भारत से होते हुए उत्तर भारत तक आता है और अपने पूरे जोश खरोश के साथ उत्तर भारतीय और हिंदी साहित्य में वो दिखता है, प्रकट होता है। और इसको प्रकट करने का श्रेय कबीर को जाता है। भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारणों के रूप में अब तक जो मैंने चर्चा की वो 2 प्रमुख साहित्य के इतिहासकारों की और प्रसंगानुकूल जॉर्ज ग्रियर्सन और प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी भी आते गए और अन्य विद्वान भी हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से पढ़ाने की एक अपनी असुविधा होती है, सबको इनकॉर्पोरेट हम करते चलेंगे तो वो एक अमिट प्रक्रिया हो जाएगी और हनुमान की पूंछ की तरह इतना लंबा होता जाएगा कि बाकी पाठ्यक्रम छूटता जाएगा। इसीलिए शुरू में ही मैंने तुम्हें एक विधिवत लिस्ट दी है किताबों की कि उनका अध्ययन करो। ये सूत्र वाक्य वो हैं जिनके आधार पर हम इसको हाईलाइट करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं और इनके आलोक में अन्य विद्वानों को लेते हैं। इसीलिए हम असाइनमेंट देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम लोगों का असाइनमेंट हमारे सामने आता नहीं है। अब आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो समझने की चीज़ है कि एक तरफ तो ये हो गए साहित्य के इतिहासकार, साहित्य के संदर्भ में बात। दूसरा जो समाज के शुद्ध इतिहासकार हैं वो साहित्य और संस्कृति के इतिहास के लेखन के समय साहित्य से अछूते नहीं रह सकते। उन इतिहासकारों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उन इतिहासकारों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम पाते हैं कि समाज के और किसी भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में इतिहासकारों की दृष्टि, शुद्ध इतिहासकारों की दृष्टि साहित्य के इतिहासकारों की दृष्टि से थोड़ी सी अलग होती है। वह दृष्टि भक्ति आंदोलन को कैसे छोड़ सकती है? उस भक्ति आंदोलन ने सभ्यता और संस्कृति के विकास में भारतीयता की अवधारणा को न केवल स्थापित किया बल्कि लगभग कम से कम उत्तर भारत के संदर्भ में, यूँ तो संपूर्ण भारत के संदर्भ में, लेकिन संपूर्ण भारत के संदर्भ में उतना हमारा अध्ययन न होने के कारण हम उसकी बात पूरी तरह न कर सकें, तो उत्तर भारत के जनमानस के, जिसे अंग्रेजी में हम कॉमन सेंस कहते हैं, साधु मत के निर्माण में इस भक्ति आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण किया। और यही कारण है कि सदाचरण से लेकर के संबंधों के आदर्श के संदर्भ तक में उत्तर भारतीय जनमानस निरंतर भक्ति आंदोलन से संबंधित तत्वों और साहित्य को ही कोट करता है। चाहे वो पाखंड विखंडन के निमित्त कबीर आते हों, चाहे वो प्रेम के प्रतीक जायसी आते हों, चाहे गार्हस्थ्यिक जीवन, आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श राजा, उत्तम प्रजा आदि के संदर्भ में तुलसीदास आते हों, चाहे लोक के रंजन के आधार पर
निरंतर ईश्वरीय आलंबन को प्राप्त करते हुए अपने आप को निर्लिप्त भाव से, लोक के प्रति निर्लिप्त भाव से लोक की सेवा करने के आधार के रूप में सूरदास आते हों, कृष्ण भक्ति का साहित्य आता हो, चाहे चरम प्रेम की प्रतीक मीरा आती हों, हमें भक्ति काल का ही स्मरण होता है। जब भक्ति काल का स्मरण इस रूप में होता है, तब भला हम कैसे यह मान लें कि साहित्य के इतिहासकार के अलावा जो शुद्ध इतिहासकार है वह इस प्रक्रिया अर्थात भक्ति आंदोलन के उद्भव के कारणों को जांचने की प्रक्रिया से अपने को निर्लिप्त रख पाएगा। यही कारण है कि शुद्ध इतिहासकार भी इससे अपने आप को निर्लिप्त नहीं रख पाता है, और जब इस पर वह अपनी दृष्टि डालता है तो इसमें बहुत सारे इरफान हबीब से लेकर सतीश चंद्रा तक बहुत सारे इतिहासकार कूदते हैं और बताते हैं कि समाज के भीतर इस भक्ति के उद्भव और तीव्र विकास को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, किस प्रकार से वो देखते हैं, जिसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। बस आज इतना ही।